नमस्कार दोस्तों, मार्केट बंद है लेकिन मैं आज आपको एक कमाल की बात बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, जो छोटे स्मॉल ट्रेडर होते हैं, वो छोटे कैपिटल के साथ आते हैं। वो वन लॉट से ट्रेड करते हैं और वन लॉट से ट्रेड करने के बाद क्या होता है और वो अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। लेकिन क्या हमें सिंगल लॉट से ट्रेड करना ज़रूरी होता है? क्या सिंगल लॉट से ट्रेड करके हम पैसा कमा सकते हैं या हमें पैसा यहाँ पर गंवाना ही पड़ता है? और हम ऐसी कौन सी चीज़ों को अपना सकते हैं जिसके कारण हम छोटे कैपिटल से भी ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हैं? आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा दोस्तों। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सटीकली और अच्छे से काम भी करती है। ऐसा नहीं कि ये फिजूल की बात है, क्योंकि आप जैसे जैसे वीडियो में सुनोगे तो सारी चीज़ें आपको भी समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास छोटी कैपिटल है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को जो है ना अलग तरीके से आपको सोचना होगा। क्योंकि जैसे यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आपको दिखाया जाता है कि भाई मैंने 10,000 से इतने बना लिए, 20,000 से इतने बना लिए, तो दोस्तों वो क्या होता है, किसी दिन हो सकता है कि वो बना ले, लेकिन क्या हर दिन ऐसा होता नहीं। आपको एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। और कैसे आपको वन लोट के साथ डिसिप्लिन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वांटिटी तो मैनेज करनी नहीं है, क्योंकि आपका एक लोट खरीदना है कम से कम और एक लोट बेचना है। इससे ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि एक लोट से कम में तो आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। हाँ, बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन कैसे हम वन लोट को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और कैसे हम उससे पैसे कमाएंगे, ये बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है हर एक ट्रेडर की। पहले उस पर फोकस करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों कि मान के चलो आपको 10,000 रुपये से आप ट्रेड कर रहे हो और आपके पास 10,000 ही रुपये है, तो 10,000 में आपको कम से कम, अगर आप इन द मनी का प्रीमियम लोगे तो आपको वन नोट ही आएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है दोस्तों कि आपका जो 10,000 रुपये उसको डिवाइड करना है। उसको कितने भागों में डिवाइड करना है? 4 भागों में डिवाइड करना है। तो 4 भागों में जब आप उस 10,000 रुपये को डिवाइड करोगे तो आपका अमाउंट बन के आती है लगभग 3,000 के समथिंग समझ लो, या 2,500 रुपये समझ लो। 2,500 रुपये आपकी अमाउंट आती है। तो 2,500 रुपये के 4 भाग हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 2,500 रुपये के जो 3 भाग हैं उनको अलग रखना है और 2,500 रुपये का जो लास्ट भाग, मतलब जो चौथा भाग है, उसको अलग रखना है। तो जो 2,500 रुपये आपके पास बचते हैं, उस 2,500 रुपये को ही आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। बाकी के जो 3 हिस्से हैं, मान के चलो आपके पास 7,500 रुपये जो बचते हैं, उसको आपको इक्विटी में इंट्राडे करना है। इक्विटी मतलब केस मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को सर्च करके देखना है कि इसमें किस स्टॉक में आज मूवमेंट हो सकती है, उसको सर्च करके उसको ट्रेड करना है। लेकिन उसको कब ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड करना है, उसको मैं अभी आगे समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपने 2,500 रुपये लिया। अब उस 2,500 रुपये में आपको कितना कम से कम अर्निंग और कितना रिस्क लेना है, ये मैं बता देता हूँ। उस 2,500 रुपये में दोस्तों आपको कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 30 से 35 रुपये, ये मैक्सिमम है। मतलब 30 से 35 रुपये का रिस्क लेना है, 30 से 35 रुपये का प्रॉफिट लेना है। क्योंकि आप 2,500 रुपये में आउट ऑफ द मनी ही लोगे, इन द मनी तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर आपका जो रिवॉर्ड है वो भी छोटा होगा, रिस्क थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि टाइम डिके के कारण आपका रिस्क थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसलिए आप 1:1 या यू के लीजिए। आप अगर मान के चलो 35 से 40 रुपये का रिस्क ले सकते हो, और 35 से 40 रुपये से ज़्यादा की कोशिश भी नहीं करो। और आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, ना कि होल्ड करना है। ये हो गया। दूसरी चीज़, मान के चलो अगर आपको यहाँ पर लॉस भी होता है तो वो इस दिन आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, और वो भी मॉर्निंग के टाइम पे। दोस्तों ध्यान से समझिए, आपको सिर्फ सुबह मॉर्निंग के टाइम पर एक ही ट्रेड लेना है, वो भी 2,500 के अमाउंट के साथ, और वो भी एक ट्रेड में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। उसके बाद आपको एक संकल्प लेना है कि मैं अब ऑप्शन में ट्रेड नहीं करूँगा उस दिन के लिए। फिर आपके पास बच जाते हैं दोस्तों 7,500 रुपये जो आपने लिए। तो उनको क्या करना है कि मार्केट ओपन होते ही किसी भी एक स्टॉक में 2 या 3 क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं ये आपको क्या कह रहा हूँ, पहले ध्यान से 2 या 3 क्वांटिटी के साथ इंट्राडे में मार्जिन लेकर भी करते हो तो आपको वो मार्जिन तो मिल ही जाएगा। 2 या 3 क्वांटिटी लेना है, उसमें देखना है कि आपका ट्रेड किस हिसाब से चल रहा है। पहले आपको उस स्टॉक को एक दिन पहले ही ढूंढ लेना है और उसको देखना है कि वो किस हिसाब से चल रहा है। अगर मान के चलो आपको वो प्रॉफिट दे रहा है तो उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ाती रहनी। जैसे ही आपको मौका मिलता है कि आप यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो आपको उसमें धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ानी है। और आपको कम से कम 2 स्टॉक्स में वहाँ पर पैसे लगाने अपने 7,500 रुपये को। और इस 2,500 रुपये को उस दिन के लिए वो क्लोज हो गया, उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, ऑप्शन में ट्रेड नहीं लेना। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंट्राडे इक्विटी की, और उसमें भी दोस्तों आपका टारगेट 30 से 40 रुपये का ही होना चाहिए बस। दोस्तों अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप यहाँ पर एक दिन में 1,000 रुपये, 500 रुपये या
200-250 रुपये कमाने की सोचोगे तो आप कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। अगर आपके पास 1000 रुपये है और अगर आप दिन का 100 रुपये भी बना लेते हो, मैं कहता हूँ कि 100 से कम भी बनाते हो, यकीन मानिए दोस्तों आप अपना पैसा बचाना भी सीख जाओगे और आपका पैसा एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उस पे ऐसे ही करके दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि अरे भाई 10,000 रुपये है, अच्छा इंदा मनी का एक ट्रेड लूँगा, बड़ा पैसा बन जाएगा, तो सारे अपनी साइकिल बिगड़ जाएंगे, आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा, आपका मनी मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। इसकी और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा करते हाँ ये बोरिंग जरूर लगेगा थोड़ा, अरे यार बोलेगा क्या दिक्कत, लेकिन दोस्तों यही एक तरीका है जो आपको मार्केट में बचा के रख सकती है, टिका के रख सकती है। क्योंकि 10,000 रुपये से आप पूरे से ट्रेड करोगे तो मैं बता रहा हूँ 2 दिन में आपके सारे पैसे भी खत्म होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि 10,000 रुपये से ट्रेड करके बंदा 1000 1500 रुपये का लॉस भी ले लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें लॉस नहीं लेना, हमें सीखने के साथ साथ पैसे को बचाना भी है। तो आप ऐसा कर सकते हो और आप शुरुआत में इसमें क्या आप मूवमेंट को पकड़ सकते हो मार्केट के, कि मार्केट स्टॉक को जब आप पकड़ना सीख जाओगे तो धीरे धीरे इंडेक्स के मूवमेंट को भी पकड़ना सीख जाओगे। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।